होगी वाहवाह, कौन भरेगा नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे दो ऐसे शख्सियतों की जो अपने अपने पार्टी में बड़े ज्यादा कद रखते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, दूसरी तरफ सरोज पांडे छत्तीसगढ़ से सांसद हैं लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सरोज पांडे और भूपेश बघेल दोनों दुर्ग से आते हैं और आज हम जिस पे चर्चा करेंगे उसकी मुद्दा यही है कि सरोज पांडे कह रही है अपने भाई से, भूपेश बघेल से, कि इस रक्षाबंधन में बहनों को क्या शराबबंदी को तोहफा देंगे। और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। क्या यह सियासत है, शराबबंदी, राखी को इसमें जोड़ दिया गया है, या फिर इसके पीछे की क्या मकसद है? क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी इस मुद्दे को उछालना चाहती है, उसी बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी क्या कहा है यह कांग्रेस के प्रवक्ता ही बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं कह दूं, हमारे साथ आज जो जुड़ेंगे, तीन वरिष्ठ मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। आरपी सिंह यानी राम प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही रहेंगे इस पूरी बातों को विश्लेषण करने के लिए बाबूलाल जी शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक। मुद्दे को अगर बात करें तो देखेंगे आप कि जिस हिसाब से शराबबंदी छत्तीसगढ़ में जब प्रदेश का शुरुआत हुआ, मात्र 70 करोड़ इससे आती थी राजस्व। आज 5,000 करोड़ का राजस्व आ रहा है इसी शराबबंदी में, शराब को लेकर। शराबबंदी एक मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव के समय जनता से वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे पूर्ण शराबबंदी करेंगे। क्या यह संभव है? आखिर क्या बात है? इन सारी विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। आरपी सिंह साहब, सरोज पांडे के बयान को कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी, और क्या पूर्ण शराबबंदी का जो तोहफा मांगी है सरोज पांडे ने अपने भाई से, क्या कहेंगे उसको? आरपी सिंह साहब। देखिए होता जी, 15 वर्षों तक कमीशन खोरी की मोटी मलाई चाटने के बाद जब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त होकर नीचे गिरी और 14 विधायक बचे, तब अपनी जमीन खो चुके नेता उल जुलूल बयान देकर या ट्विटर पर ऐसे पटांग ट्वीट कर किसी भी प्रकार से चर्चा में बने रहना चाहते हैं। मैं आपको 3 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। इनके पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी, वो राजकीय प्रतीक चिन्ह की तुलना गोबर से करते हैं ताकि हम आप मीडिया में उससे बहस कर सकें और उनको थोड़ा सा उसका लाभ मिल सके, ताकि वो चर्चा में बने रह सकें। रमन सिंह जी देखिए, जिनके दरवाजे पर आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने आत्मदाह का प्रयास किया और दो युवाओं ने वहां आत्महत्या कर दी, योगेश और बच्चू लाल ने, तब उनका दिल न पसीजा। कल वो घलियाड़ी हासू बचाते हुए अपना ट्वीट करते हैं। अब बहन सरोज पांडे जी की बात करता हूं। देखिए, बहन सरोज पांडे जी ने भूपेश बघेल जी को अपना भाई माना हो, ऐसी जानकारी कम से कम मेरे पास तो नहीं है। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ही भूपेश बघेल जी उनके भाई बने होते तो पिछले साल भी उनकी राखी आ गई होती, मुझे तो याद नहीं आता। 15 साल तक रमन सिंह जी यहां मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कभी, तो आप कहना चाहते हैं ये राजनीतिक राखी है? उन्हें राखी भेजी हो, पत्र भेजा, मुझे तो याद नहीं आता। सुनते जाइए होता जी। सौदान सिंह जी यहां पर प्रभारी रहे, उन्होंने कभी उनको पत्र लिखा हो, राखी भेजी हो, सौदान सिंह को अपना भाई मानो, मैंने तो नहीं देखा। 6 साल मोदी जी प्रधानमंत्री है, तमाम वादे किए, एक भी पूरे नहीं किए। उन्होंने कभी मोदी जी को राखी भेजी हो, पत्र भेजा, मैंने तो नहीं जाना। मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने राखी भेजी। इस बात के लिए मैं पार्टी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ उनका राखी भेजना बताता है होता जी कि ना उनको देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है, न गृह मंत्री पर भरोसा है, न रमन सिंह पर भरोसा था, न भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री पर भरोसा है। उनको भरोसा अगर किसी पर है तो कांग्रेस शासित राज्य का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर है, और इसके लिए मैं उनको पूरी पार्टी की तरफ से बार बार धन्यवाद देता हूं। होता जी, आपने देखा होगा कि हमने चुनाव में जाने से पहले एक नारा दिया था कि भूपेश है तो भरोसा है, और प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता ने उस नारे पर भरोसा किया, और आज बहन सरोज पांडे भी उसी नारे पर भरोसा कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से अपनी आवाज उन तक पहुंचा देना चाहता हूं कि आपने जो पत्र लिखा है और अपने भाई से जो मांग की है, उससे अक्षरशः हम पूरा करेंगे।
आपकी पार्टी भले इसका लाख विरोध करे, लेकिन हम शराबबंदी करके रहेंगे। एक बहन के नाते आपका बहुत सम्मान है और आपने जो विश्वास हमारे ऊपर दिखाया है, यही विश्वास हमारे ऊपर दिखाइएगा, क्योंकि एक पत्र ने, एक राखी ने बाकी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को बेनकाब कर दिया है कि इस प्रदेश की माताएं और बहनें इनके ऊपर विश्वास नहीं करती हैं। जी संजय श्रीवास्तव जी, आरपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि सरोज पांडे की अपने पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। ये बात मुख्यमंत्री भी दोहराए हैं कि 15 साल की जो वादा, जितने भी वादे किए थे डॉक्टर रमन सिंह ने, एक भी पूरे नहीं किए। इसीलिए अब बीजेपी के नेता कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तरफ देखने लगे हैं। क्या कहेंगे संजय जी? देखिए होता जी, मैंने ये सुना था कि शराब पीने से नशा होता है, लेकिन जिस तरह की चर्चा और जिस तरह की कांग्रेस प्रवक्ता का वक्तव्य है, तो मुझे लगता है कि चर्चा में भी नशा होने लगता है। ये आज मुझे पहली बार मालूम चला, और इसीलिए इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस के प्रवक्ता का आ रहा है। यदि सरकार कांग्रेस की है, उस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जो पार्टी 15 वर्षों तक विपक्ष में थी। जनघोषणा पत्र में यदि कांग्रेस ये वादा करती है, तो आखिर मांग किससे की जाएगी? पूर्व मुख्यमंत्री से की जाएगी या पूर्ववर्ती सरकारों से की जाएगी? या ये मैं सवाल कर सकता हूं, आप यदि कोरोना संक्रमण के लिए भूपेश बघेल जी पीएम मोदी को क्यों बोलते हैं, तो मनमोहन सिंह जी को याद कर लें। तो मुझे लगता है कि दिशा का भटकाव नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदारी की बात करते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता कि हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कुछ आशाएं बांधी आज इस चैनल में, इस डिबेट के अंदर में, कि हाँ आगे संभावना हो सकती है क्या। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरोज पांडे जी चूंकि राज्यसभा की सांसद है, पूर्व लोकसभा सांसद है, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि केवल सरोज पांडे जी की भावनाएं नहीं है। उस पत्र में यह भी लिखा है कि इस प्रदेश की जो आधी आबादी जो महिलाओं की है, उनकी भी ये भावनाएं हैं कि आपने जनघोषणा पत्र में एक बड़ा वादा किया था, लेकिन 1.5 वर्षों के अंदर में आपने शराब की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उल्टी दिशा में आप जा रहे हैं। और तब एक मिनट सर, 2-3 जिस तरीके का आपके कदम हैं, उस कदम से यह लग रहा है कि आप शराब को प्रमोट कर रहे हैं। उसके भी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा यदि आप समय देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उन भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। एक भाई होने के नाते कहीं दिक्कत नहीं है, और दिक्कत यह है कि ये सरकार जो है, नहीं, सरकार मेरा एक सवाल है संजय जी, जी मेरा एक सवाल है। ठीक है, 1.5 साल में ये मुद्दा छत्तीसगढ़ में बहनों ने उठाया कि शराबबंदी हो। क्या 1.5 साल से पहले यह मुद्दा नहीं था कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो? देखिए होता जी, 2-3 मिनट का समय देंगे, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं। बिल्कुल 15 वर्षों तक शराब बिकी है, इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है। और मैंने पहले भी चर्चाओं में कहा है कि देश के अधिकांश राज्यों में 90% राज्यों के अंदर में शराब बिक रही है। 2-3 राज्यों को यदि हम छोड़ दें तो ये सब जानते हैं। और हमारी जो पॉलिसी थी, उन पॉलिसी के अंतर्गत हमने काम किया कि हाँ, कि हम धीरे धीरे करके दुकानों को कम करेंगे, और हमने ये करके दिखाया। हमने शराबबंदी का वादा नहीं किया। क्या सरकार बनाने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए आपने तमाम प्रकार के बड़े वादे कर दिए? क्या उस जनघोषणा पत्र में थोड़ी भी नैतिकता नहीं थी कि यदि हम सरकार में आ गए, जनता ने हमको जवाबदारी दे दी, तो हम उन कामों को करें? यह वादा, एक बार अंतिम बार बोल रहा हूं कि शराबबंदी का वादा हमने नहीं किया, इसलिए हम पर सवाल ना खड़ा करें। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है, ये क्या शराबबंदी करेंगे? ये तो प्रमोट कर रहे हैं। कल बुधवार से इन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज, घर पहुंच सेवा प्रारंभ की है। इसके लिए सरकार को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि ये सरकार कितनी गर्त में चली गई है। और शराबबंदी की एक नई परिभाषा, आरपी सिंह साहब, मेरे 2 सवाल है। यह है कि हम घर तक शराब पहुंचाएंगे, ये नई परिभाषा कांग्रेस की सरकार में देखने को मिली। 2 सवाल हैं शराबबंदी के लेकर। तो आज बहुत ऐसा तो नहीं कि शराब की बिक्री को लेकर चर्चा है, पर मेरा एक सवाल है, क्योंकि 15 साल हम बात करते हैं। मैं जहां से चर्चा की शुरुआत किया था, हमारे पास 70 करोड़ मात्र राजस्व मिलता था, 100 करोड़ मान लीजिए। आज उससे 5,000 4,000 करोड़ रुपया राजस्व मिलता है कोई भी सरकार के लिए, और वो अगर संकट के काल में है तो संकट के काल में राजस्व की जरूरत होती है। क्या उसको छोड़ने के लिए कोई भी सरकार के लिए कठिन होगा? क्योंकि अगर आपके 4,000 करोड़ कम हो जाता है राजस्व में, उसके कहां से पूर्ति होगी? क्योंकि उसी से ही लोक हित कर काम होते हैं। ये आपने प्लान बना दिए, पहली बात। दूसरी बात है, जिसको लेकर बार बार उठता है, आपने वादा किए थे शराबबंदी का, और पुरानी सरकार ने वादा किया था शराब की दुकानों को कम करने का। तो कहां पिछली सरकार और आप खरे उतरते हैं? आरपी सिंह साहब।
देखिए होता जी, शराब के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी के मन में नफरत है, ये पिछले 15 वर्षों में कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं दी। बहन सरोज पांडे जी के पत्र को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि लॉकडाउन के बाद जब शराब की दुकानें खुली और लोग शराब पीकर आते थे, अपने बच्चों के सामने पत्नी को मारते थे। यानी कांग्रेस के शासनकाल में जो शराब बिकती है उसको आदमी पीने के बाद अपनी पत्नी को मारता है, और रमन सिंह के कार्यकाल में जो शराब बिकती थी उसको पीने के बाद शराबी आके अपनी पत्नी और बच्चों को प्यार करता था। शायद सरोज पांडे जैसा कहना चाहती हैं, मैं इसका जहां तक मतलब समझ पाया हूं। दूसरा, संजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये वादा किया था, निभाया नहीं। अरे तो साहब, आपने कौन सा वादा निभा दिया? 15 साल की बात कर लेते हैं। 2100 रुपया किसानों को दे दिया, 300 बोनस दे दिया, जर्सी गाय दे दी, आदिवासी परिवार की युवाओं को नौकरी दे दी, बेरोजगारी भत्ता दे दिया, 5 हज़ार को बिजली माफ कर दी। आपने कुछ नहीं किया। चलिए, मोदी जी ने क्या किया? 15 लाख खाते में आ गए आपके, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया, स्मार्ट सिटी बन गई, बुलेट ट्रेन चल गया, दाऊद रहम भाग के आ गया। क्या हुआ इसमें? तो सरोज पांडे जी को सिर्फ शराब और संजय श्रीवास्तव जी को शराब, ये बताता है कि बाकी हर मुद्दे से परे इन लोगों को शराब से कितनी मोहब्बत है। आप देखिए, अगर सरोज पांडे, आखिर शराब को इतनी इस तरह से क्यों उठाया जाता है? आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, ये मुझे बताएं, आखिर शराब को इस तरह से क्यों उछाला जाता है? जी आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। अगर एक पत्र मोदी जी को बहन सरोज पांडे लिख देती कि केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आए और बाद में उसको परमानेंट बिल बना के दोनों सदन से पारित करा दे कि इस देश में शराब बिकेगी ही नहीं, तो क्या बेहतर नहीं होता? हमारे राज्य में अगर शराब नहीं बिकेगी तो 7 राज्य है बाजू में जहां बिकती है, अवैध शराब आएगी। आप उसको कितना भी प्रयास कर रोक नहीं सकते। आपकी मंशा शराबबंदी की नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ में शराब बंद हो जाएगी तो मध्य प्रदेश से आई हुई अवैध शराब को पीकर कोई शराबी अपनी पत्नी और पति की बच्चों को प्यार नहीं करने वाला है। अगर मारपीट करता आज है तो मारपीट कल भी करेगा। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि भाई बहन के बीच जो पवित्र रिश्ता होता है, रक्षाबंधन जैसा जो पवित्र रिश्ता होता है, उसकी आड़ में आप गंदी राजनीति खेल रही हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अपने आप को हिंदू कहते हुए हिंदू धर्म का सबसे पावन त्योहार, उसका भी उपयोग आप अपनी गंदी राजनीति के लिए कर रही हैं। अरे मकसद है हमारे साथ हो जाइए। चलिए, 2 चीजें हैं, हम भी चलेंगे। एक राज्य में शराब बिके, दूसरे में ना बिके, ये कौन सा कानून है? आप मुझे बताइए। मध्य प्रदेश इसको ठीक है, आरपी सिंह साहब पहले जवाब तो ले ले। सरकार शराब बेचती है और महिलाओं की ड्यूटी लगाते हैं शराब बेचने के लिए, ये किस मुंह से बात करेंगे? ठीक है संजय जी, मेरा 2 सवाल है। जिस तरह से आरपी सिंह साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब तक राष्ट्रीय कानून नहीं आएगा शायद शराबबंदी संभव नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों हमने तालाबंदी में, लॉकडाउन में देखा कि प्रदेशों, जो पड़ोसी राज्य है, वहां से शराब आई थी। तो किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए ऐसा है, देखिए होता जी ऐसा है, मैंने कहा कि एक शराबबंदी और शराब की एक नई परिभाषा कांग्रेस ने गढ़ा है और उसी परिभाषा के अनुकूल ये अब अपने जवाब देने लगे हैं। और शराब के नाम पर ये पूरी सरकार नशे में बात करती है, अर्थात उस शराबबंदी जिसका वादा इन्होंने किया था उसका कहीं किसी प्रकार का कोई मोल नहीं है। जब आपने जन घोषणा पत्र में बनाया था तब आपको याद नहीं था कि शराबबंदी कर रहे हैं कि बाजू पड़ोसी राज्यों से शराब आएगी? आज आपको होश आ रहा है कि अब बाजू से, उड़ीसा से या मध्य प्रदेश से शराबें आएंगी। इसकी परिभाषा यह की जा रही है कि बीजेपी की सरकार के समय प्यार करेंगे, इस समय नहीं करेंगे। यह आपका जवाब है। आपसे जब शराबबंदी के बारे में बात किया जाता तो अब तमाम प्रकार की बातें करते हैं। अर्थात यह सरकार अब शराबबंदी के नाम पर बातचीत भी नहीं करना चाहती है। और यह क्या करेंगे? होता जी शराब, इनको तो इतना मोह है। 2-3 उदाहरण बता देता हूं आज का, कल का नहीं, आज का। आज यह है कि अभनपुर क्षेत्र में आज ओवर रेट शराब, नवभारत पेपर उठा के देख लीजिए, रेट भी बता दूं कि प्रति पौवा देसी 10 रुपए अतिरिक्त चल रहा है। ये नहीं है शराब को छोड़िए, ना पीता हूं ना मुझे रेट पता है। और एक मिनट होता जी प्लीज आपने जितना समय दिया है, ये सरकार की क्या खूबी है और हम जो आरोप लगाते हैं उसकी सत्यता है ये समाचार पत्र की कि ये शराब तो बेच रहे हैं लेकिन ओवर रेट शराब बेचकर अपनी जेब भी भरने का काम कर रहे हैं। 100 से 150, 200 रुपए प्रति बोतल अतिरिक्त। इसलिए एक बार ये शराबबंदी कर सकते थे, लेकिन जो अतिरिक्त आय की आमदनी हो रही है ये इनका सबसे बड़ा मोह है। और सरकार को मैं बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, घर पहुंच सेवा, वारे शराबबंदी की नई परिभाषा।
एक शराब पीकर दादी ने पोते को मार दिया, ये तो नहीं। अच्छा एक सेकंड होता है, भीड़ ठीक है, भीड़ बढ़ रही। सर एक मिनट सर संजय जी एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं कि ये स्थिति सर इनकी है, संजय जी शराबबंदी की परिभाषा राजीव से प्रारंभ होती है, सुनिए ना, राहुल गांधी जी की परिभाषा से बढ़ती है। ये स्थिति है शराबबंदी की। और एक सेकंड सर, अरे सर राज्यसभा सांसद है, आप उसको सकारात्मक रूप से क्यों नहीं लेते हैं? आप उसको पॉजिटिव क्यों नहीं लेते हैं? आप क्यों? मेरा एक सवाल बताइए ना, खाली भारत में क्या छत्तीसगढ़ में घर पहुंच सेवा है शराब की? संजय जी, क्या भारत में खाली घर पहुंच सेवा छत्तीसगढ़ में दी जा रही है? जो जोमेटो, स्विगी, कई ऑनलाइन सर्विसेज के पहला अरे सर पहला राज्य नहीं सर, जो मेरी जानकारी सर सुनिए ना, कई राज्य कम हो लेकिन सर जानकारी हाईकोर्ट ने सर संजय जी मैं आपको बता दूं, ठीक है, जानकारी को बढ़ाओ भाई, तो पढ़ा लिखा करो, घर बैठे हो खाली आदमी। सुनिए ना सर, सुन लीजिए सर, अरे पढ़ा लिखा नहीं, आप नशे में बात करो, आप तो संजय जी थोड़ा जानकारी को बढ़ाइए। सुनिए संजय जी, आपके इस हाईकोर्ट ने भी कहा, आपसे इतनी मोहब्बत थी रमन सिंह जी को कि निजी हाथों से सरकारी हाथों में ले लिया। आपने प्रारंभ किया ना, शराब से इतनी मोहब्बत शिवराज सिंह को है तो आपने प्रारंभ किया, निजी हाथों से छीन कर सरकारी हाथों में ले लिया। सर महिलाओं प्रदेश के किसी राज्य के हाईकोर्ट ने यह बात लेकर तारीफ किया है कि ऑनलाइन सेवा होना चाहिए कोरोना काल में। ये तो किसी राज्य में भी किसी हाईकोर्ट ने भी कहा है देश का कि ऑनलाइन अगर होता है, न्याय व्यवस्था में लोग गए थे, बोले ऑनलाइन सेवा को लेकर भी हुआ। और कई बार कई राज्य हैं जिनको ये लगा कि इस तरह की अगर सेवा दी जाए वो ठीक है, क्योंकि लोग शराब के जो दुकान होता है आते होते हैं, वहां भीड़ होता है और वो कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन जाता है। तो आप जो विरोध कर रहे हैं, देखिए मैं तो शराबी हूं नहीं, मैं शराब पीता नहीं, मुझे नहीं पता रेट के बारे में, बिल्कुल जायज है। पर एक बात मैं कहूंगा, सरकारीकरण होने के बाद आप बेहतर समझ पाएंगे, और आरपी सिंह तो नया तजुर्बा ले रहे हैं 1.5 साल से कि उसमें क्या खामियां हैं, कैसे है, क्योंकि इनकी तो सरकार उस कानून को लाई नहीं थी। तो आप दोनों इसको कैसे देखते हैं? क्या सरकारीकरण ठीक है या सरकारीकरण गलत है? आरपी सिंह साहब और संजय श्रीवास्तव जी। देखिए होता जी, शराब का सरकारीकरण किया किसने? दारू वाले बाबा ने। आखिर उनको शराब से इतनी मोहब्बत क्यों थी कि निजी हाथों से छीनकर सरकार खुद शराब बेचने लग गई? और मेरी जानकारी के मुताबिक यह हिंदुस्तान का एकमात्र और पहला राज्य था। अब हमारा बड़ा भाई मध्य प्रदेश शिवराज मामा जब से वहां आए हैं, वहां भी निजी हाथों से छीनकर सरकार शराब बेच रही है। और शराब से इतनी मोहब्बत कि हमारे यहां तो जो है दुकानों में कौन बेचता? कांटेक्ट के कर्मचारी, और 100% कर्मचारी कौन है? पुरुष। वहां शासकीय महिला कर्मचारियों से शराब बिकवा रहे हैं। ये इनका चरित्र है। और बहन जी का राखी पर चिट्ठी लिखना, सोचिए, एक पत्र शिवराज मामा को लिख देते कि हमारी बहनों को शराब दुकान में मत बिठवाइए। अभी ये कह रहे थे कि भूपेश सरकार शराब बेचती है। अच्छा, हम शराब बेचते हैं। और रमन सिंह क्या करते थे? वो गिफ्ट करते थे। शराब दुकान के सामने से कोई आदमी गुजरता था तो बुलाते थे, भैया आ जाओ आ जाओ, रमन सिंह जी का पहुआ लेते जाओ, गिफ्ट है। अरे क्या बोलते हैं आप विरोध के लिए? समझ में आता है? और इतने बड़े घोषणा पत्र में 36 बिंदु हैं, हमने 22 पूरे कर दिए। आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। ये शराब 14 वादे छूटे आपको याद आते हैं? ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। पूरे 15 वर्ष में प्रदेश को बेच के खा गए आप। खादान से लेकर आसमान तक का घोटाला है, नाम से लेकर खदान तक का घोटाला है। पूरे प्रदेश को बेच के खा गए और खजाने वाले लोग बोलते हैं कि वादा निभाओ। अरे आपने कौन सा वादा निभा दिया था जो हमसे उम्मीद करते हैं? आप लॉकडाउन में होटलों से शराब बिक रही है और ठेका कौन लिया है प्लेसमेंट सर्विस का? आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि रमन जी को शराब से मोहब्बत थी, भाजपा को शराब से मोहब्बत है, आपको शराब से मोहब्बत है। ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए ना। मोदी जी को शराब से मोहब्बत है, अमित शाह को शराब से मोहब्बत है। बंद करिए पूरे देश में। अरे बंद कर दो। कहां अमित शाह पहुंच गए? कहां अमित शाह जी पहुंच गए? सुना भाई, सुनो। अरे जितनी क्षमता है उतनी बात करो, वहां तक पहुंचने की हिम्मत मत करो। जिस राज्य में जहां तक हो सरकारीकरण बंद क्यों नहीं करे? अरे सरकारीकरण बंद क्यों नहीं करे? हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। ओवररेट शराब बेच रहे हो, शर्म आनी चाहिए सरकार को। अरे वसूली कर रहे हो, अगर वसूली ज्यादा रेट में बेच रहे हो, शर्म आनी चाहिए सरकार को। अच्छा, सरकारीकरण होना चाहिए क्यों? दारू वाले बन गए। चलिए छोड़ो, हमारी सत्ता में आप हो, दादा को गर्व होना चाहिए। आप करते हो महिलाओं के साथ,
छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में विश्वासघात 15 साल से प्रदेश को लूट के खा के सत्ता में पाए, जो आपके गड्ढे हैं पाप उसी को भरने में 20 साल लगेंगे हमको। अभी भावनाओं के साथ में खेल रहे हो। 15 साल के गड्ढे भरने में 20 साल लगेंगे, जो गड्ढे खोद के गए हो आप लोग। शराब बिकती है लॉकडाउन में, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि लॉकडाउन में शराब बिकती शहर के अंदर में होटलों से। बिल्कुल आप बात करोगे, आप लोग के समय बिकती थी, एकदम ठीक बात बता रहे अपना। और सरकारीकरण बंद कर दो, अनुभव सही है, सरकारीकरण बंद कर दो, तब रमन सिंह हमारे पीछे चलना स्वीकार कर लो। ये सरकारी चर्चा तो अंतहीन है, क्योंकि शराब की बंदी को लेकर क्या स्थिति होगी अभी भी कहना मुश्किल है। लेकिन आरपी सिंह साहब, संजय श्रीवास्तव जी, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय हो गया है, एक बात तो तय है, 5,000 करोड़ का राजस्व है और इस वक्त जीएसटी जिस तरह से मिलनी चाहिए, क्योंकि सारे दुकानें बंद है, कारखाना बंद है, जीएसटी की तंगी है और उसी में राजकोष में भी पैसा चाहिए। तो कोई भी सरकार हो कितनी जल्दी उसको त्याग देगी, ये देखने की बात है। दूसरी बात है जिसको लेकर कांग्रेस भी कह रही है, पड़ोसी राज्य से जिस हिसाब से शराब आ रहा है, हमने लॉकडाउन के पीरियड पे देखा, मध्य प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक सारे राज्यों से शराब छत्तीसगढ़ में आके बिक रहे थे। पहले भी छत्तीसगढ़ में हमने देखा है शराबबंदी से, शराब के लेकर किस तरह से मृत्यु हुई है। इसको भी रोकना चाहिए और शराबबंदी में जाने से पहले पूरी तरह से योजना भी बनानी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में ये एक अड्डा बन जाए, शराब तो नहीं मिलेगा, बाकी अफीम और बाकी तरह के ड्रग्स के। आज समय हो गया है, हमें दीजिए विजय। एक नए विषय को लेकर कल फिर उपस्थित होंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जारी है।